अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सदवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। और जैसे आपने देखा होगा वीकली स्लाइड में हम बना रहे हैं आज नो फ्राई फ्राइड आइसक्रीम। अब आप सोचें ये नो फ्राई भी है और फ्राइड भी है, ज़ारनक कहना क्या चाह रही है, क्या सिखाएगी? अब देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। पहले हम बनाएंगे कीमा मैकरोनी। द रीज़न इज़ मैं पहले ये आइसक्रीम की रेसिपी क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इसको सिर्फ हमें चीज़ों को मेल्ट करके कोट करके रीफ्रीज़ कर देना है, दैट्स इट। ओके, कीमा मैकरोनी के लिए मैंने यहाँ पानी उबालने के लिए रख दिया था। और ये छोटी वाली मैकरोनीज जो आपको मिल जाती हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि पास्ता हो, पास्ता की सैलड हो या इस तरह के कीमे के साथ हो, तो वी आर गोइंग टू ऐड दिस छोटे वाली। ठीक है, ये राउंड इस तरह की मिल जाती है, आपने डाल दी पानी में। थोड़ा सा आपने इसमें तेल डाला ताकि वो चिपके ना, और थोड़ा सा नमक। ठीक है जी, बस ये बॉईल होती रहेगी। अब मुझे क्या करना है, मैंने लिया है आधा किलो मटन का मिन्स। आप बड़े का गोश्त ले सकते हैं, बीफ, आप चिकन से कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। मैकरोनी बॉईल करने रख दी है। प्याज हैं 2 बड़े जिसको स्लाइस किया था। 3 टमाटर हैं जिनको हमने यहाँ प्यूरे करना है, सो हमने यहाँ रख दिया है। टमाटरों को बड़ा बड़ा ऐसे ही काट के, ठीक है, प्यूरे यानी कि हमने उनको ब्लेंड कर देना है। टमाटो पेस्ट या प्यूरे नहीं डालिएगा। अच्छा, फिर इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी, और इसमें हम धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और यहाँ जो ये आपको लाल मसाला नज़र आ रहा है, दिस इज़ संभार मसाला। ये लाल मसाला जो होता है, आपको पता है मैं धन साग बनाती हूँ, कोई भी दाल हम बनाते हैं उसमें हम एक ब्राउन वाला मसाला डालते हैं जो धन साग का मसाला होता है, जो कि धनिया और ज़ीरा बेसिकली होता है। और ये है लाल मिर्चों का एक मसाला बनाते हैं, संभार मसाला। मैं आपको उठा के इस तरह दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह का ग्रैन्युलर सा होता है। ठीक है, आई रियली डोंट नो इसमें क्या डाला है, ये रेडीमेड मिल जाता है आपको, बाहर रहने वालों को इंडियन स्टोर्स में मिलता है, मुझे पता है। नहीं डालना है, नहीं डालिए, इससे एक अच्छा रंग भी आएगा, मे बी दे आर यूजिंग कश्मीरी लाल मिर्चें, और इससे एक अच्छा टेस्ट भी आएगा, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, नहीं हो नहीं डालिएगा। और ये डालें तो याद रखिएगा फिर लाल मिर्चों का पाउडर बहुत सारा नहीं डालिएगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट तीखा। हरे धनिया के साथ हम गार्निश कर देंगे, नमक और थोड़ा सा तेल तो इसमें जाएगा ही। वेरी सिंपल कीमे की रेसिपी है, जिसको हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे अपने स्टाइल से हमेशा की तरह। और इसमें हम डालेंगे आज मैकरोनी। ओके, मैकरोनीज फुली बॉइल्ड होनी चाहिए। जब कीमा पूरा हो जाएगा डन, तब फिर हम इसमें मैकरोनी डालेंगे, एंड में फोल्ड करेंगे, एंड दैट्स इट, यू कैन सर्व इट। अच्छा जी, नाउ लेट्स कम टू दिस नो फ्राइड आइसक्रीम। अब इसके लिए क्या है, मेरे पास यहाँ दालचीनी का पाउडर है, ब्राउन शुगर है, मक्खन है और कॉर्नफ्लेक्स हैं। और कॉर्नफ्लेक्स इस तरह के पूरे साबुत, मीठे वाले नहीं, प्लेन वाले हैं। अब आई शो यू व्हाट आई हैव डन। एक रात पहले आप भी करिएगा, ये उस वक्त नहीं होगा ये, ठीक है। ये है आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, 1 पूरा लीटर ले लीजिएगा। और आप इसको इस तरह, इसको इतनी अच्छी तरह हमने क्लीन करवा दिया है, आइसक्रीम कहीं भाग ही नहीं सके। को साइड से काट लेते हैं। नाउ यू कैन सी कि मैंने पूरा 1 लीटर आइसक्रीम का इस तरह के स्कूप्स करके फ्रीज़र में रख दिया था। स्कूप्स करके फ्रीज़र में रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज नॉर्मली जब हम फ्राई करते हैं आइसक्रीम को, कॉर्नफ्लेक्स लगाएं या डबल रोटी लगाएं आप, जब आप फ्राई करते हैं, ठीक है। आज मैं फ्राई तो नहीं कर रही ना, ये तो बिल्कुल झटपट सा असेंबल वाला डिज़र्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्कूप्स हैं आइसक्रीम के, उसको हम कोट करेंगे इन सारी चीज़ों में और दोबारा फ्रीज़ कर देंगे। जब आप इसको सर्व करेंगे कैरमल सॉस डाल के व्हिप्ड क्रीम के साथ, तो आपको ऐसे लगेगा कि वाकई ये फ्राइड है, लेकिन ये फ्राइड आइसक्रीम नहीं है, इट्स अ चीट रेसिपी। ठीक है, इट्स अ मॉक रेसिपी। तो आप ज़रूर इसी तरह इसको भी ट्राई करिएगा। इसलिए इसको दोबारा मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, बिकॉज अभी आई डोंट वांट कि ये बाहर पिघल जाए। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें, आपने स्कूप्स बड़े भी बना सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। नॉर्मली फ्राइड आइसक्रीम बहुत बड़े बड़े स्कूप्स होते हैं, और लोग क्या करते हैं, जो डबल रोटी होती है उसका चूरा करके या डबल रोटी को मोटा मोटा काट के पूरा आइसक्रीम के स्कूप के अराउंड लगाते हैं। जो भी फ्लेवरिंग्स में इसको फ्लेवर दूंगी, ब्राउन शुगर और सिनेमन का, ठीक है, और पिघला हुआ मक्खन मिक्स करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कॉर्नफ्लेक्स को बिल्कुल चॉप कर देंगे, फाइन क्रम्स कर देंगे इसको। आज हमारे पास है डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर एनेक्स की तरफ से। आपने सवाल का जवाब देना है, मैं पूछूंगी।
कीमे से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, ठीक है, मटन या बीफ का कीमा, उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारी बनाना सिखा चुके हैं। आपको क्या अच्छी लगती है, जल्दी से 8881 पे 3 मज़ेदार सी कोई कीमे वाली रेसिपीज़ के नाम लिख के SMS कर लीजिएगा, ठीक है। SMS करना है 8881 पे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। कॉर्नफ्लेक्स को हम क्रश कर देते हैं, उसमें हम दालचीनी का पाउडर, ब्राउन शुगर और पिघला हुआ मक्खन डालेंगे, मिक्स करके अच्छी तरह छोड़ देंगे। फिर ये आइसक्रीम के स्कूप्स निकालेंगे, उसको पूरा कोट कर देंगे और दोबारा फ्रीज कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल। सो दिस इज़ योर नो फ्राई फ्राइड आइसक्रीम। अब फ्राई आइसक्रीम में बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम आइसक्रीम को फ्राई करेंगे तो पिघल जाएगी। जो हार्ड वाली आइसक्रीम मिलती है ना, वो लीजिएगा, सॉफ्ट स्कूप वाली नहीं लीजिएगा, वो बहुत जल्दी चूल्हे पे पिघल जाती है। दिस इज़ द रेसिपी विच इज़ द ओरिजिनल रेसिपी। तो आप इसको कोट करके फिर गर्म तेल में बस फॉर अ सेकंड निकाल के, बस दैट्स इट। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली इट विल सीप थ्रू, लेकिन आइसक्रीम को एक रात पहले आपको स्कूप्स बना के ही रखना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें लगा के भी आपको फिर इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा, वरना फिर फ्राई कैसे करेंगे आप। सो अगर आप सर्व कर रहे हैं फ्राइड आइसक्रीम तो उसको 2 दिन पहले बनाइए, और टाइम नहीं है फिर भी फ्राइड आइसक्रीम स्टाइल एक डिज़र्ट आपको सर्व करना है जैसे मैं आज करूँगी, तो फिर आप क्या करेंगे, मेरी तरह एक रात पहले फ्रीज़ करके रख दीजिएगा पूरा लीटर आइसक्रीम का, वनीला आइसक्रीम का कोई भी फ्लेवर हो, और फिर आप उसको इस तरह कोट करिएगा और फिर आप उसको सर्व करिएगा, ठीक है जी। जब सर्व कर रहे हो इमीडिएटली फ्रीज़र में से निकाल के सर्व कर दीजिएगा, रखिएगा नहीं बाहर, वो पिघल जाएगा। आजकल तो अभी भी कराची में बहुत गर्मी है, सो आई रियली डोंट नो, आई थिंक एंड ऑफ नवंबर तक आएगा हमारे यहाँ विंटर, तो यहाँ तो कुछ अभी विंटर का कुछ दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। अच्छा, अभी नहीं हुआ है, पास्ता मैकरोनी जो है छोटी वो होने दें। चलिए अब मैं क्या करूँगी, आपको मैंने ये तो बता दिया। हाँ, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तब तक हम इसको भी चूरा कर देंगे, मक्खन को भी पिघला देंगे, फिर आप आएंगे, आपके सामने सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, आइसक्रीम के स्कूप्स पे लगाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला TV। और टाइम है आपके पास, SMS करिएगा 8881 पे कीमे से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। इनेक्स की तरफ से एक गिफ्ट आप जीत सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। ओके जी, अवन मैं इसलिए ऑन कर रही हूँ बिकॉज वी हैव टू टोस्ट दिस। मैं इसमें मिक्स कर दूँ, देखें ये है ब्राउन शुगर, सब कुछ एक बोल में अभी डाल देती हूँ, फिर मैं एक ट्रे मंगा देती हूँ, उसमें डाल देंगे, ठीक है। ब्राउन शुगर चली गई, इसमें हमने दालचीनी यानी सिनेमन का पाउडर डाला, मक्खन पहले हम थोड़ा सा डालते हैं, सब कुछ पिघल जाएगा, और इसको भी हम चला देते हैं ताकि ये चॉप हो जाए। ओके, ये हो गया। अब इसको मैं ज़रा अवन को ऑन थोड़ी देर हम करते हैं, आज मैं प्री हीट करना भूल गई हूँ। फिर ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं, एक ट्रे पे रखते हैं और उसको फिर हम रख देते हैं इन दी अवन। फिर ये जब टोस्ट होके कॉर्नफ्लेक्स निकलेंगे तो फिर इसको हम मिक्स करेंगे और वो स्कूप्स जो आइसक्रीम के हैं उसके ऊपर लगाएंगे और दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे। फिर इसके ऊपर आप सॉस डालिए, विप्ड क्रीम डालिए, व्हाटएवर, एंड देन यू सर्व इट। ठीक है जी, समझ आ गया? बहुत ही आसान रेसिपी। जब तक ये हो रहा है ज़रा प्री हीट हमारा अवन, तो मैंने सोचा मैं दूसरी रेसिपी भी शुरू कर दूँ। टमाटर जो हैं उनको हमें ब्लेंड करना है। थोड़ा सा पानी डाल के 2-3 टमाटर ले लीजिएगा। कीमा मैकरोनी हम बना रहे हैं नेक्स्ट रेसिपी। फहमीदा हैं दादू से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम जन्नत जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फहमीदा जी, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र जन्नत जी, बिल्कुल ठीक। आपकी रेसिपी बनाती हूँ, मेरी तो फेवरेट हो गई है। कौन सी वाली? मुर्ग चांदी कौरमा। अच्छा, बनाई आपने? जी जी जी, हमेशा सब फरमाइश करते हैं कि मुर्ग चांदी कौरमा बनाओ। मैंने कहती हूँ ये जन्नत जी की रेसिपी, आपका शो भी बहुत अच्छा है। थैंक और यू आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी। कीमा पुलाव, कीमा बिरयानी, कीमा बर्गर और कीमा कबाब। ठीक है, ओके, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया। एसएमएस भी मुझे करिएगा। में जरूर शामिल कीजिएगा। जी जी, सबको करते हैं, कॉलर्स को भी करते हैं, एसएमएस जरूर करिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे प्याज, यहाँ मैकरोनी हो गई थी, देखें तो मैंने पानी में से निकाल दिया है। थोड़ा सा तेल डालना चाहें डाल दीजिएगा, अदरवाइज जस्ट लीव इट लाइक दैट। अच्छा जी, अब ये अवन ज़रा थोड़ा प्रीहीट हो जाए, फिर एक ट्रे के ऊपर रख के ये कॉर्नफ्लेक्स जो हमने चॉप कर दिए थे, चॉपराइज कर दिए थे, मक्खन, और इसमें हमने दालचीनी का पाउडर डाला था, और इसमें हमने ब्राउन शुगर डाली थी। ये सब कुछ ज़रा थोड़ा सा टोस्ट हो जाएगा, मक्खन पिघल जाएगा, तो फिर आपने उसको आइसक्रीम के स्कूप्स पे लगाना है। दैट्स सिंपल एज दैट। ये चीट रेसिपी है, ठीक है? फ्राइड आइसक्रीम की चीट रेसिपी है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया था नो फ्राई फ्राइड आइसक्रीम। बिकॉज फ्राइड आइसक्रीम सुन के बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं बनाएंगे, आइसक्रीम तेल में डलते ही पिघल जाएगा, कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए आप लोगों के लिए ऐसी आसान सी रेसिपी, आप ऐसे इम्प्रेस करेंगे ना अपने घर वालों को और गेस्ट को, उनको पता ही नहीं चलेगा आपने फ्राई नहीं किया है, ठीक है? इसलिए हम अवन में टोस्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी गोल्डन सा हो जाए। वैसे ये कॉर्नफ्लेक्स बहुत क्रिस्पी हैं, लेकिन फिर भी ओके। तेल गर्म हो जाएगा, प्याज डाल देंगे, इसमें फिर हम मसाले डालेंगे, टमाटर जो ब्लेंड किए थे वो डालेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, कीमा डालेंगे, और मैंने मटन का लिया है, बीफ का ले लें, चिकन का ले लें, जो भी आप घर में खाते हैं। उसके बाद जब कीमा पूरा हो जाएगा, वेल डन हो जाएगा, इसमें बहुत पानी नहीं डालिएगा, इसमें मैंने पानी डाला है टमाटरों में, फोल्ड कर देंगे एंड में बस मैकरोनी, दैट्स इट। शेफ़ कुकवेयर में हम सारे शेफ्स अपने शोज़ पे ये बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ऑल दीज पॉट्स एंड पैन्स। पहली कंपनी है पाकिस्तान की प्रेशर कुकर बनाने वाली, ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, तो घर मंगाइएगा और इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के कुकवेयर हैं। और इसके अलावा जो ये अंदर मटेरियल है नॉन स्टिक वेयर, ये भी फूड ग्रेड क्वालिटी का है। मक्खन मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, इन केस कम लगेगा हमें तो हम बाद में डालेंगे, ठीक है? पहले से नहीं डाल दीजिएगा। 1 लीटर मैंने पूरा वेनिला आइसक्रीम लिया था, 1/4 कप ब्राउन शुगर थी, 1 चमचा भर के पिघला हुआ मक्खन लीजिएगा, 1 टीस्पून ग्राउंड सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर था, 2 कप कॉर्नफ्लेक्स थे, उसको क्रश कर देना है, कैरमल सॉस और व्हिप्ड क्रीम डेकोरेशन के लिए है। और यहाँ कीमा मैकरोनी की रेसिपी के भी रिकैप कर दूं। मटन का कीमा मैंने लिया था, मैकरोनी है जिसको आपके सामने बॉईल की थी, थोड़ा सा नमक डाल के और तेल डाल के ब्लेंड किए थे, 3 अदद टमाटर, थोड़ा सा पानी डाल के, 2 अदद प्याज हैं जो यहाँ स्लाइस करके तेल में हम फ्राई कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया और ज़ीरा का पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर है। उसके अलावा पारसी संभार मसाला है, दिस इज़ दैट संभार मसाला, लाल मिर्चों का जो पाउडर होता है। नहीं है तो डोंट वरी, कुछ खास लेने की ज़रूरत है। यहाँ कराची वालों के लिए तो मैं कहती हूँ कि यहाँ मिलता है एम्प्रेस मार्केट में, लेकिन नहीं है तो नहीं डालिएगा, वैसे इंडियन स्टोर्स में बाहर मिल जाता है, ये मुझे पता है। ठीक है जी, नमक जाएगा इसमें एंड दैट्स इट, बस धनिया के साथ हम गार्निश कर देंगे। जैनब है कराची से, उनसे अब बात करते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हो, और आज मेरी आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। थैंक यू, वेलकम टू आवर शो। आपसे बात कर, थैंक यू। और काफी दिनों से असल में मैंने अभी देखना शुरू किया है ना। अच्छा। तो क्योंकि वो मेरी मम्मा मुझे इतना ज्यादा किचन में जाने नहीं देती थी, तो मुझे अब खुद ही शौक हुआ। अच्छा। बल्कि आप लोगों को देख के। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कॉल लगाती हूँ, लेकिन लगा तो मैं काफी टाइम से रही थी, लेकिन मेरी लग नहीं रही थी कॉल। जी बोले। आज मेरी लग गई और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और आज वो जन्नत, आज आपके पास सवाल है? सवाल हमने रखा है, कीमे से बनने वाली रेसिपीज के नाम बताइए, एनेक्स की तरफ से गिफ्ट है।
अच्छा, आलू कीमा, मटर कीमा, और उसके अलावा जो है कीमे में तो सारी चीजें डल सकती है। उसके अलावा शिमला कीमा बनाते हैं। ओके, ठीक है। ये ज्यादा मेरी मम्मा ही बनाती है, मुझे इतना बस खाने का होता है। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर योर आंसर। मैसेज ज़रूर करिएगा इसको भी 8881 पे। वी इंक्लूड द कॉलर्स एज वेल, लेकिन ज़्यादा प्रो SMS भी काउंट होते हैं ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। प्याज को ब्राउन करना है हमने, ऐसे कच्चे कच्चे में कुछ नहीं डालिएगा, पहले डाल देंगे तो फिर वो कच्चा ही रहेगा। सो जस्ट लेट दिस ब्राउन, लेकिन इसको ब्राउन करिएगा, काला नहीं हो जाए, ठीक है। और अवन हमारा अच्छा सा गर्म हो गया कि नहीं? थोड़ी देर और है, उसके बाद फिर एक ट्रे पे ये सारी चीज़ें रख के अवन में। आप लोगों ने देखा होगा मैं आइसक्रीम वीक कर रही हूँ एंड ऑफ अक्टूबर, बिफोर सर्दियाँ आ जाएँ कराची में। तो आप लोग भी स्टे ट्यून रहिएगा और ज़रूर रेसिपीज़ देखिएगा, बनाइएगा। बहुत ही मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं आइसक्रीम की, ऐसी कोई नहीं है जो मैंने कराई हो पहले। मैं हर साल सूप वीक कराती हूँ, सर्दियों में, गर्मियों में आइसक्रीम वीक कराती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। आपको पता होगा अगर आप पहले से मेरा शो देख रहे हैं तो इस वाले आइसक्रीम वीक में भी देखिएगा। एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट, डेकोरेशंस और किस चीज़ के साथ आप आइसक्रीम्स को सर्व कर सकते हैं वो भी मैं बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ हम आइसक्रीम्स नहीं बनाएंगे पूरा हफ्ता, ठीक है। और कोई सजेशंस हो, आप कुछ और देखना चाहते हैं हमारे शो पे, तो ज़रूर हमें लिखिएगा, हमें इनबॉक्स कर दीजिएगा। फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है जो 5 लाख मेंबर्स हो गया है, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और फोटो सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ वहाँ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। एल्बम्स अलग अलग महीनों की हैं, वहाँ क्लिक करिएगा, हर महीने की अलग एक एल्बम हमें बनाई है और हमारी टीम अपलोड कर देती है एवरी डे जो रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ। इंग्लिश में भी रेसिपी उसके साथ होती है, तस्वीर भी होती है, उर्दू में भी होती है। इंग्लिश की रेसिपी जो होती है वो साथ में आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको साइड में नज़र आएंगी, ठीक है। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, फिर कीमा डालेंगे, खूब सा अच्छा सा भूनेंगे, मसाले डालेंगे, टमाटर डालेंगे, कीमा पक जाएगा। दैन एंड में हम फोल्ड कर देंगे ये जो हमारे बॉयल मैकरोनी के छोटे पीसेस हैं, ठीक है। मैं आप छोटे शेल ले सकते हैं, आप छोटे इस तरह कुछ नहीं हो तो स्पैगेटी को बिल्कुल छोटा छोटा तोड़ के डाल सकते हैं। तो ये प्याज हो गया है, इसमें हम डालते हैं अदरक और लहसुन और इसको थोड़ा सा भूनते हैं और फिर ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। आपने अगर जीतना है एनिक्स की तरफ से ये वेजिटेबल स्लाइसर जो आज है हमारे शो पे, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम लिखेंगे, ठीक है। SMS करिएगा 8881 पे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था बिकॉज फिर प्याज बहुत लाल हो जाती। प्याज लाल हो जाए तेल में या घी में, वट एवर यू आर यूजिंग, फिर आपने अदरक लहसुन डाल देना है। अब आप इसमें कीमा शामिल करेंगे एंड लेट दिस कुक, ठीक है। थोड़ा सा इसको ब्रेकअप करना बहुत ज़रूरी है कीमे को, तो अगर आप ब्रेकअप नहीं करेंगे तो फिर वो क्लम्प्स से बन जाते हैं, फिर अंदर से वो लाल लाल रहता है कीमा। और अवन भी मुझे चेक करना है बिकॉज अवन में मैंने जो रख दिया है एक फॉइल लगा के ट्रे के ऊपर, दालचीनी का पाउडर है, ब्राउन शुगर है और कॉर्नफ्लेक्स हैं। कॉर्नफ्लेक्स जल नहीं जाए, बस वी जस्ट वांट कि ये क्रिस्पी हो जाए, ठीक है, और मज़ीद सब कुछ मिक्स हो जाए अच्छी तरह। मटन का कीमा है, जल्दी हो जाता है। अच्छा, अब इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं हम। लाल मिर्चों का पाउडर है, ठीक है, हल्दी पाउडर है और ये संभार मसाला है, नहीं हो तो नहीं डालिएगा, एड्स अ वेरी नाइस टेस्ट एंड फ्लेवर। ज़ीरा है साबुत, ये धनिया पाउडर है, सारे मसाले जाएंगे इसमें, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर।
थोड़ा सा एक पीस कीमे का क्लम्प सा रह गया है क्योंकि मैंने फ्रीज़र में से निकाला था। अभी इसको हम करते हैं, तोड़ते हैं इसको। मैं कीमा धोती हूँ, ठीक है। आई डोंट लाइक धोए वगैरह का कीमा, आई फाइंड दैट वेरी अनहाइजीनिक। तो मैं कीमा धो लेती हूँ छन्नी में डाल के, फिर पानी पूरा निकल जाता है, फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। चिकन का हो कि बीफ का कि मटन का। स्टर फ्राइंग में ही पक जाएगा ये तो। आई जस्ट वांट कि ये पीस थोड़ा सा जो रह गया है फ्रोज़न टाइप वो खुल जाए, ताकि उसको भी हम साथ साथ भून लें। और मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूं। टमाटरों का प्यूरे जो बनाई है वो भी जाएगी अभी। अच्छी तरह मसाला भून लिया आपने। आप इसमें टमाटो प्यूरे डाल दीजिएगा जो आपने टमाटरों को ब्लेंड कर दिया था। और ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा बिकॉज वी डोंट वांट एनी मोर वाटर। मैंने इसको जब ब्लेंड किया था तब काफ़ी पानी डाला था टमाटरों में ही, ठीक है। इसको हम पकने देंगे। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम फिर इसमें सिर्फ फोल्ड कर देंगे जो हमारे ये मैकरोनी है और चॉप करके धनिया डाल देंगे। दैट्स इट। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। रोज़मर्रा का खाना है, बच्चों को अच्छा लगता है कीमा, तो उनके लिए फिर अंदर मैकरोनी भी डाल दीजिएगा। तो मटन का कीमा था, मैकरोनी थी, इसमें स्लाइस किए हुए प्याज थे, टमाटरों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था, ज़ीरा था साबुत, अदरक लहसुन का पेस्ट था, लाल मिर्चों का पाउडर था, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, संभार मसाला था और गरम मसाला था। इसके अलावा नमक था और ये हरा धनिया। दैट्स इट। क्लम्प्स को ब्रेकअप करते रहिएगा। कीमे के क्लम्प्स रह जाते हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर अंदर से वो खाते हैं तो लाल लाल लगता है। पक गया होता है लेकिन वो लाल लाल नहीं अच्छा रहे। इसमें ग्रेवी तो आपने रखनी है बिकॉज अगर आप इसमें पास्ता डालेंगे, मैकरोनी बॉईल की हुई, और बिल्कुल सूखा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर नहीं हो तो थोड़ा सा पानी डालिएगा आप, और इसको हम हल्की आंच पे अब छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। वेरी सिंपल रेसिपी। अब इसकी तरफ आते हैं। हमारी जो ये रेसिपी है इसको हमें एक बोल में निकालना पड़ेगा। जो टोस्ट किए हुए कॉर्नफ्लेक्स हैं मिक्स करिए इस तरह। ब्राउन शुगर, पिघला हुआ मक्खन, टोस्ट किए हुए कॉर्नफ्लेक्स। बिकॉज जो आउटर कोटिंग होगी हमारे फ्राइड आइसक्रीम की, नो फ्राइड आइसक्रीम की, उसमें भी तो कुछ टेस्ट होना चाहिए ना। इसको अच्छी तरह मिक्स करिए। अगर चाहिए होगा तो हम और मक्खन यूज़ करेंगे।
फिर मैं इसको फॉइल में से निकाल के बोल में डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो, बिकॉज एकदम गर्म होगा, अवन में से निकला हुआ ठंडे आइसक्रीम पे लगाऊंगी तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। ठीक है जी, ये भी हो गया मिक्स अच्छी तरह। ब्रेक तो नहीं लेनी, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं नाजरीन। अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से ये स्लाइसर तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे कीमे से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, SMS करिएगा 8881 पे और देखते रहिए हमारा शो। जी वेलकम बैक। और ये कीमा यहाँ हो गया है, देखिए तेल भी ऊपर आ गया है। तो आपने ये जो मैकरोनी है उसको अंदर फोल्ड इन कर देना है बस, ठीक है। हल्के से मैकरोनी पास्ता जो भी आप डालते हैं किसी भी चीज़ में वो ड्राई होगा तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा सॉसी रखना उसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दैट्स इट, इट्स ऑल डन। अब आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसको सर्व कर देंगे। अच्छा, नाउ कमिंग टू आवर आइसक्रीम। उसका ये है कि आइसक्रीम को अच्छा सा फ्रोज़न रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो है मेरा मिक्सचर, इसको भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब हमारा जो फ्रिज है ना वो देखें इसने क्या कमाल किया है आज। आवर फ्रिज हैज़ नॉक्ड आउट जी। और अब हमें इसके ऊपर ये इसके साथ ये स्कूप्स को मिक्स करना है ना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ जितना हो सके जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। ओके, स्कूप लिया, जैसे कि ये स्कूप है, आपने इसको ऐसे रखा और आपने इसके ऊपर ये सब कुछ रख के ऐसे करके फ़ौरन ऐसे करके रखते जाना है। अब मैं इसलिए ये कर रही हूँ फ़ौरन बिकॉज ऑब्वियसली ये आइसक्रीम पिघल रहा है। आप जब फ्राइड आइसक्रीम खाते हैं तो आपको पता है ना, इसी तरह देखने में तो फ्राइड आइसक्रीम इसी तरह लगता है ना। सो दिस इज़ आवर नो फ्राइड आइसक्रीम, बट आवर फ्रीज़र हैज़ दगा दे दिया है। मेरे फ्रीज़र ने मुझे आज हमारे जो आइसक्रीम के बॉल्स जो हमने स्कूप आउट करके रखे थे ना, वो बेचारे ऐसे हो गए। आप अच्छी तरह इसको टोस्ट करिएगा। ये बिल्कुल यक ठंडा होना चाहिए आइसक्रीम। और आप इसके ऊपर सॉस डालेंगे, कैरमल सॉस, यमी। अब इसको मैं फ़ौरन फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर मैं दूसरा वाला जो ट्रे है उसको निकालती हूँ एंड वी होप कि थोड़ा सा फ्रीज़र चलेगा। अभी हम इसके ऊपर आइसक्रीम के ऊपर क्रीम भी पाइप करेंगे। ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, हाँ, बिल्कुल फ्रोज़न होना चाहिए। लेकिन चूंकि आज हमारा फ्रीज़र नहीं चल रहा है, आई एम गोइंग टू शो यू किस तरह बनाते हैं। लेकिन आप इसको अच्छी तरह फ्रीज़ करिएगा। एक और बना लेते हैं। बिल्कुल हार्ड वाला जो आइसक्रीम होता है वो वाला ख़रीदिएगा, सॉफ्ट स्कूप नहीं ख़रीदिएगा, वरना उससे तो बिल्कुल भी बनेगा ही नहीं। पूरा पिघल गया, मेरे पूरी रेसिपी ख़राब हो गई। फ़ायदा क्या हुआ मुझे फ्रीज़र में रखने का एक दिन पहले, सोचें आप। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा फ्रीज़र में रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, टिल आवर शो एंड्स। और हम ऐसे करते हैं,
ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर वी विल डिश आउट एवरीथिंग द कीमा मैकरोनी, और इसको भी रखते हैं यहाँ, क्रीम लगाते हैं इसके ऊपर। रेसिपी का रिकैप चलेगा, अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो उस वक्त देख लीजिएगा। और दोनों रेसिपीज़ हमारी आज की मुकम्मल हैं, तो स्टे ट्यून्ड। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है डीलक्स वेजिटेबल स्लाइस और एनेक्स की तरफ से, तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे कीमे से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। कीमा मैकरोनी। अज्जा: मटन का कीमा आधा किलो, मैकरोनी 150 ग्राम, स्लाइस प्याज 2 अदद, प्यूरी किए टमाटर 3 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, पारसी सांभर मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 4 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके ज़ीरा शामिल करें। जब वो कड़कड़ाने लगे तो स्लाइस प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके सौते करें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा पाउडर, पारसी सांभर मसाला, पिसा गर्म मसाला और नमक डालकर सौते कर लें। उसके बाद प्यूरी किए टमाटर और कीमा डालकर 5 मिनट सौते करें। फिर इसमें पानी शामिल करके पकाएं कि कीमा गल जाए। आखिर में उबली मैकरोनी और धनिया मिलाकर सर्व करें। नो फ्राई फ्राइड आइसक्रीम। अज्जा: वनीला आइसक्रीम 1 लीटर, ब्राउन शुगर 1/4 कप, पिघला मक्खन 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, क्रश कॉर्नफ्लेक्स 2 कप, व्हिप्ड क्रीम टॉपिंग के लिए, कैरेमल सॉस टॉपिंग के लिए। तरकीब: पहले आइसक्रीम के आर्ट्स को बेकिंग शीट पर रखकर तकरीबन 1 घंटा फ्रीज कर लें। उसके बाद ब्राउन शुगर, मक्खन और दालचीनी मिक्स कर लें, साथ ही कॉर्नफ्लेक्स भी मिला दें। फिर इसे ग्रीस किए बगैर बेकिंग पैन में डालकर 4 से 6 मिनट लाइट ब्राउन होने तक बेक करें। अब इसे निकाल के ठंडा कर लें। उसके बाद आइसक्रीम बॉल्स को क्रम मिक्सचर में कोट करके ढकें और तकरीबन 1 घंटा फ्रीज़र में रख दें। आखिर में टॉपिंग्स डालकर सर्व करें। मैं क्या करूं, देखें ये मेरी आइसक्रीम पिघले जा रही है। वो मुझे लोग पूछते हैं ना इंटरव्यूज़ में कि कोई ब्लंडर्स हो तो कुकिंग शोज़ में होते हैं, तो मैं ये नेक्स्ट टाइम मैं ये कोट करूंगी कि जब आए थे तो आइसक्रीम बिल्कुल सही थी, फ्रीज़र भी चल रहा था, और फिर अचानक से हमारे फ्रीज़र ने हमें दगा दे दिया एंड टाइम पे। ये हम कोट करेंगे। आइसक्रीम को ऊपर से टॉप कर दीजिएगा व्हिप्ड क्रीम के साथ, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसमें ये डाल दीजिएगा कैरेमल सॉस, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है जी। ये हो गया एंड दिस इज़ डन। चलिए, आई होप आपने रेसिपीज़ नोट की होंगी। आप लोग भी प्लीज़ आइसक्रीम को बहुत अच्छी तरह फ्रीज़ करिएगा। 1 रात पहले स्कूप्स को निकाल के फिर अच्छी तरह उसमें आप कोट करिएगा और फिर फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। सो ये दोनों रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं आज की। और विनर कौन है जी? एनेक्स का ये गिफ्ट किसके घर जाएगा? आमना है लाहौर से, उनके घर जाएगा। आमना, हैव द पेशेंस, आपको कॉल आएगी, आप एड्रेस देंगे, फिर थोड़े दिनों बाद आपको पहुंच जाएगी ये गिफ्ट, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फूड डायरीज। शो देखने का बहुत शुक्रिया, और फ़ोन करने का, SMS करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह कल मिलेंगे विथ लवली रेसिपीज़। देखिएगा, देखते रहिए हमारे सारे शोज़ देखते रहिए, ठीक है। और दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, और याद रखिएगा कि जाते जाते कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।